हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं सीमेंट सेक्टर के बारे में और जानेंगे वो सारे फैक्टर्स के बारे में जो कि इम्पैक्ट कर सकते हैं सीमेंट स्टॉक पे। तो सबसे पहले हम न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो रशिया और यूक्रेन के क्राइसिस के चलते हुए यहाँ पे जो कोल प्राइसेस है कंटिन्यूसली बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि कोल प्राइसेस का और सीमेंट सेक्टर का क्या लेन देन है। तो देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है। रशिया पे यहाँ पे सैंक्शन लगाने की वजह से कोल जो प्राइसेस है वो कंटिन्यूसली यहाँ पे रिकॉर्ड स्तर छू रही हैं। रिसेंट अगर हम प्राइसेस देखें तो वो अभी हो गई है $440 पर टन। रशिया जो है ये वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है कोल का, जो कि यूज होता है पावर जनरेशन में। और यूरोपियन और वेस्टर्न कंट्री जो है वो यहाँ पे रशिया पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कोल के मामले में। और अगर रशिया पे सैंक्शन लगता है तो जाहिर सी बात है कोल प्राइसेस जो है वो यहाँ से बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। तो जानते हैं यहाँ पे कोल का और सीमेंट का क्या कोरिलेशन है। तो देखिए, कोल जो है ये मेन फ्यूल होता है मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट का, जिसमें 20 to 25% ऑफ कोल कंजम्पशन में यूज होता है क्लिंकर प्रोडक्शन में। तो अगर यहाँ पे कोल के प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ेंगे तो जो इनके लिए एनर्जी लगती है मैन्युफैक्चर करने के लिए सीमेंट के, तो उनका जो इनपुट कॉस्ट है वो भी बढ़ेगा। और अगर इनपुट कॉस्ट बढ़ता है तो कंपनी की जो मार्जिन है उस पर भी प्रेशर दिखाई देता है, क्योंकि इनके एक्सपेंडिचर जो है इनपुट कॉस्ट के वो बढ़ जाएंगे। और इसीलिए यहाँ पे सीमेंट सेक्टर में जो है हमें गिरावट दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे स्टॉक्स के बारे में। तो सबसे पहला जो हमारा स्टॉक्स है वो है इंडिया सीमेंट। इंडिया सीमेंट की अभी जो लेटेस्ट प्राइस है वो है 192.65 की। पीई रेशियो इसका 28.87 है, जो कि थोड़ा ज़्यादा है सेक्टर पी से जो है 22.88। अगर हम यहाँ पे फाइनेंशियल्स की बात करते हैं तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू जो है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कम हुए हैं। नेट इनकम है, यहाँ पे नेट इनकम में इंक्रीज हुई है और ईपीएस भी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हम यहाँ पे प्रोमोटर होल्डिंग्स की बात करते हैं तो यहाँ पे 28.42% की प्रोमोटर होल्डिंग है, जिसमें प्रोमोटर का प्लेज भी है 4.78% का। उसी के साथ म्यूचुअल फंड में यहाँ पे 3.29% है, डीआईआई 4.61% हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं, फॉरेन इंस्टीट्यूशन 13.20 और रिटेल एंड अदर्स यहाँ पे 50.47% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं। अगर हम यहाँ पे इंडिया सीमेंट के टेक्निकल चार्ट की बात करें तो यहाँ पे मैंने इसका वीकली चार्ट जो है वो ओपन किया है। सपोर्ट जो ट्रेंड लाइन है कंटिन्यूसली यहाँ पे सपोर्ट का काम कर रही है और जैसे ही सपोर्ट के आसपास स्टॉक आता है वहां से उसने बहुत ही अच्छा बाउंस दिया है। लेकिन यहाँ पे उसने 260 के हाई लगाने के बाद अभी जो स्टॉक प्राइस है वो ऑलमोस्ट ट्रेड कर रही है 192 के आसपास। जब तक हमारे पास ये ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है और हम लोग ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के ऊपर है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ये जो ट्रेंड लाइन सपोर्ट है ये अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट जो हमारे नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो है 150 का। तो ये अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद यहाँ पे नीचे की तरफ 150 के लेवल भी दिखाई दे सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो ये देखिए 20 मूविंग एवरेज जो है इसने 200 मूविंग एवरेज को यहाँ पे क्रॉस कर लिया, जो कि यहाँ पे बुलिश इंडिकेटर है और ये स्ट्रेंथ दिखाता है कि आने वाले सालों में इंडिया सीमेंट जो है ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे हो गया है गोल्डन क्रॉसओवर। लेकिन जैसे कि मार्केट निगेटिव है और बहुत सारी चीज़ें चल रही है, रशिया पे सैंक्शंस लग रहे हैं, तो उसकी वजह से यहाँ पे शॉर्ट टर्म के स्पैन में भी सही लेकिन थोड़ा बहुत पेन जो है वो इंडिया सीमेंट में भी दिखाई दे सकता है। नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है ओरिएंट सीमेंट। इसकी लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस है 133.20 पे। पी रेशियो इसका 12.74 है, जो कि बहुत कम है सेक्टर पी से अगर हम कंपेयर करते हैं तो। फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जो टोटल रेवेन्यू है वो बढ़ते हुए दिखाई दिए हैं। नेट इनकम जो है वो भी बहुत अच्छे तरीके से इसने परफॉर्म किया है। ईपीएस भी यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिखाई दिया है। शेयर होल्डिंग की अगर हम बात करें तो 37.37% यहाँ पे प्रोमोटर हिस्सेदारी है। यहाँ पे प्लेज नहीं है प्रोमोटर का, जो कि बहुत अच्छी बात है। म्यूचुअल फंड 11.50 है, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन 3.91% की हिस्सेदारी लेकर चल रहे हैं और फॉरेन इंस्टीट्यूशन जो है वो 6.64% की हिस्सेदारी ले रहे हैं और रिटेल के पास है 40.59%। अब अगर हम यहाँ पे ओरिएंट सीमेंट का वीकली चार्ट देखते हैं तो इसने बहुत ही अच्छा राउंडिंग फॉर्मेशन यहाँ पे दिया है, लेकिन जो हमारा रेजिस्टेंस है इसका ब्रेकआउट ये नहीं दे पाया। मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस है वो है 180 का। जब तक ये स्टॉक यहाँ पे 180 के जो स्तर हैं ये क्रॉस नहीं करता, इसमें आगे का अप ट्रेंड आना थोड़ा सा मुश्किल है। अब अगर हम यहाँ पे सपोर्ट की बात करते हैं, जैसे ही यहाँ पे इसने 180 का रेजिस्टेंस है, यहाँ से सेलिंग प्रेशर की वजह से कंटिन्यूस यहाँ पे गिरावट दिखाई दे रही है। अब हमारे पास जो सपोर्ट है वो सपोर्ट है यहाँ पे 120 के आसपास, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा बहुत सपोर्ट बना हुआ है। तो अगर स्टॉक इसके आसपास आता है तो यहाँ से एक बहुत अच्छा बाउंस दे सकता है। लेकिन अगर ये जो हमारे लेवल है ये भी अगर टूट जाते हैं तो उसके बाद एक छोटा सा सपोर्ट है जो कि है 110 के आसपास। स्टॉक अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे भी देखिए 20
मूविंग एवरेज जो है उसने यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज जो है इसको क्रॉस किया है और यहाँ पे भी गोल्डन क्रॉसओवर दिखाई दे रहा है। मतलब स्टॉक जो है वो लॉन्ग टर्म के हिसाब से यहाँ पे बुलिश इंडिकेटर दिखाई दे रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के ड्यूरेशन में यहाँ पे थोड़ा बहुत पेन दिखाई दे सकता है। स्टॉक जो है वो नीचे की तरफ फिसलते हुए दिखाई दे सकता है। तो ऐसे स्टॉक ने हमें एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। अगर ये स्टॉक हमें 120 से लेके 110 के आसपास मिलता है तो ये बहुत ही अच्छा बाइंग जोन रहेगा नए इन्वेस्टर के लिए। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें मंथली सिप भी कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये स्टॉक यहाँ पे नीचे की तरफ फिसलता भी है तो यहाँ पे हमारा जो 200 का मूविंग एवरेज है ये यहाँ पे सपोर्ट देगा और यहाँ से जो स्टॉक है अच्छा खासा पुल बैक या बाउंस देने की चांसेस रखता है। वीडियो में जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कवर की है आपके लिए हेल्पफुल ज़रूर रही होगी, ऐसी बात है। तो हमारे वीडियो को लाइक करके, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।